बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अब्दुल्ला एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक के साथ पेश खिदमत हूँ। वो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है सेल बायोलॉजी में। इससे पहले मैंने स्टैनिंग पे एक वीडियो बनाई थी और एक और लेक्चर दिया था सेल फ्रैक्शनेशन पे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि हम टेक्निक भी बना रहे हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है सेल बायोलॉजी में। सबसे पहले अगर हम क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करते हैं, इसकी एटोमोलॉजी स्टडी करते हैं, तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है। क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफियन मीन्स टू राइट आर राइटिंग। अब हम इसके हिस्ट्री में नहीं जाते हैं क्योंकि ये जो वर्ड है क्रोमेटोग्राफी ये ओल्ड फैशन से डिराइव हुआ है, जहाँ पे लोग डिफरेंट कलर को यूज़ करते थे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। वैसे ये टॉपिक केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी का भी है। हम बायोलॉजी में इसका रोल देखते हैं कि बायोलॉजी में क्रोमेटोग्राफी का क्या रोल है। एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी का बायोलॉजी में रोल ये है कि ये चीज़ों को अलग करता है और आइडेंटिफाई करता है, बस यही इसका काम है। ये हमारे पास एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को फ्रॉम अदर सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक बीकर है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, ए है। ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ये सी, और जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये है बी। अभी ये हमारे पास अननोन मिक्सचर है जिसमें हमारे पास बहुत टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैं। अब हमारा काम ये है कि हम इन ही मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर मास एंड देयर डिफरेंट स्पीड। अब इसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि हमारे पास एक बीकर होना चाहिए जिसमें हमारे पास मिक्सचर होना चाहिए, और इसी मिक्सचर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके बाद आगे स्टेप क्या होगा, हमारे पास एक टैंक होना चाहिए। वो वाला टैंक नहीं जिसको हम जंग में यूज़ करते हैं या हम धमाके करते हैं। हमारे पास एक टैंक होना चाहिए। अभी इस टैंक में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। जो फर्स्ट वन फेज़ है ये हमारे पास ये मोबाइल फेज़ है। ये जो फेस आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास मोबाइल फेस है, जिसमें क्या होगा, जिसमें लिक्विड होगा। और ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी फेस है। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो कलर नज़र आ रहा है ये क्या होगा, स्टेशनरी फेज होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, एक पेपर को क्या करते हैं या एक कागज़ को लटकाते हैं, और वही कागज़ सेलुलोज से मिलकर बना होगा। और हमें पता है कि सेलुलोज के साथ वाटर एफिनिटी भी रखता है, और इसी सेलुलोज के ऊपर, इसी कागज़ के ऊपर वाटर मूव भी करता है। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया था या ये जो मिक्सचर था हमारे पास इस बीकर में, हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, यहाँ पे डालते हैं। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने सबसे पहले एक कागज़ को लटकाना होगा, ठीक है। अभी इस सॉल्यूशन को हम उठाते हैं, इस मिक्सचर को यहाँ पे डालते हैं। उस वक्त तक आपने डालना होगा जब तक ये इस पेपर को टच करे या ये पेपर थोड़ा बहुत इसमें डूब जाए, आपने बस करना होगा। अब आगे क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल ये तीन बंदे हैं ए बी सी, रेस कंपटीशन है, इन तीनों ने यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसके टांगे कमज़ोर है, इसमें एनर्जी नहीं है, इतना पावर नहीं है, ये इतना ज़्यादा दौड़ नहीं सकता इस कंपेयर टू अगर हम बी की बात करते हैं, ये थोड़ा बहुत एनर्जाइज है, मींस एनर्जेटिक है, इसमें पावर है, ये किसी ये तक तो जाता है लेकिन एक हद तक जा सकता है, दौड़ सकता है। और ये जो बंदा है ये मोस्ट एनर्जाइज है, मींस मोर एनर्जेटिक पर्सन है, ये तकता नहीं है, ठीक है। अब जब इन तीनों की कंपटीशन स्टार्ट होती है, मींस रेस स्टार्ट होती है, तो क्या होता है,
ये जो सी वाला बंदा है, ये वाला बंदा, ये सबसे पहले पहुंच जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो बी वाला होता है वो यहाँ पे पहुंच जाता है। जो ए वाला बंदा है वो यहाँ तक पहुंच जाता है। मीन्स 3 लोग हैं। अभी इन तीनों के अलग अलग पावर है। सो लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे ये इस एग्जांपल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि हमारे पास जो बीकर में हमारे पास जो मिक्सर था, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है। अब क्या करेंगे, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस पेपर के साथ, इस कागज़ के साथ इनकी डिफरेंट इंटरेक्शन है। सो जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर मास या डिफरेंट स्पीड से जब ये जाते हैं तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये यहाँ तक डिस्टेंस को तय करते हैं। अब ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ तक डिस्टेंस क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब ये जो ब्लू वाले हैं वो यहाँ तक। अब क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल्स थे अननोन मिक्सचर में, हमारे पास ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब हम इसकी अपनी वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं आरएफ फैक्टर। ये बायोलॉजी में नहीं है लेकिन केमिस्ट्री में है। आरएफ का मतलब है, आरएफ फैक्टर मीन रिटार्डेशन फैक्टर। इसका फार्मूला ये है, इसकी वैल्यू हम ये इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ये हमारे पास सॉल्यूट है, इन सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट था, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारे पास जो सॉल्वेंट था, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 को 10 पे, तो क्या होगा, 1/5 हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि ये चीज़ों को सेपरेट करता है, आइडेंटिफाई भी करता है। फॉर एग्जांपल हम इंटरेस्टेड थे अननोन मिक्सचर में, हम अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करते थे। अब हम एक बुक में जाएंगे या गूगल पे जाएंगे, किसी बुक में जाएंगे, आरएफ फैक्टर उसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि 1/5 वैल्यू किस अमाइनो एसिड की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो ल्यूसीन की है या आइसोल्यूसीन की है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास प्रोटीन है, और प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। सो ये हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड है, ल्यूसीन है। अब ये सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वैसे तो हमारे पास बहुत टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। फॉर एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, एंड सो ऑन। सो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस द नेम इंडिकेट कि यहाँ पे मैंने पेपर को लटकाया हुआ है। इट मीन्स दैट कि मैं यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है सेल बायोलॉजी में। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इस टेक्निक को, क्रोमेटोग्राफी को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, सो ये जो जितने यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल जितने इस पेपर में स्टेशनरी फेज पे जितने आपको स्पॉट नज़र आएंगे, आपको पता चलेगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 स्पॉट है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल थे इस मिक्सचर में। ये अपने जहन में याद रखना है। अब हम इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं कि इस टेक्निक को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अमाइनो एसिड को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम इस टेक्निक से सहारा ले सकते हैं, या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट करना चाहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी we can separate amino acid, protein and carbohydrates. Second, ये जो टेक्निक है it is most frequently used for the analysis of drug, hormone and vitamins. थर्ड हमारे पास एक और इसका इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास ये जब हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की, तो हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जब किसी भी प्रोटीन का हम मॉलिक्यूलर वेट का पता नहीं होता है कि इस प्रोटीन का
मॉलिक्यूलर वेट क्या है। सो by the use of chromatography technique we can determine the molecular weight of protein। इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म होता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।